हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है मीन। सो द मीन इज़ द एवरेज वैल्यू। हमारे पास यहाँ कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, तो अगर हमें इसका मीन निकालना है तो हम सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ करेंगे, तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगी। नमपाई मॉड्यूल के अंदर हमारे पास मीन फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम मीन निकाल सकते हैं विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो अगर हमें नमपाई लाइब्रेरी या मॉड्यूल को यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल नमपाई को रन करेंगे और नमपाई को इंस्टॉल कर लेंगे। देन हमें इसको इंपोर्ट करना है। फिर हमने जो वैल्यूज़ ली हैं उनको एक वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे और नमपाई डॉट मीन की हेल्प से हम अपना मीन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 89.7 हमारी जो वैल्यू आई है इस फंक्शन के थ्रू, और जो हमने कैलकुलेशंस की थी उसमें हमारी जो वैल्यू है सेम है। देन हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। सो मीडियन इज़ दी मिडल वैल्यू। हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, तो उनको सबसे पहले सॉर्ट करना है और जो मिड वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा। इन केस हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, तो वहाँ पे हमारे पास दो मीडियन वैल्यू आ जाएंगी। तो उसका मीडियन अगर हमें निकालना है तो उन दोनों वैल्यूज़ को सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। देन सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास नमपाई के अंदर एक मीडियन फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम विदाउट कैलकुलेशंस मीडियन निकाल सकते हैं। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है मोड। द मोड वैल्यू इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे जो वैल्यू मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर करेगी वो हमारा मोड आ जाएगा। तो मोड फंक्शन हमारे पास स्काइपी मॉड्यूल के अंदर है, तो यहाँ पे उसको इंपोर्ट करेंगे और उसमें से हमें फ्रॉम स्काइपी इंपोर्ट स्टैट्स कर लेंगे और स्टैट्स डॉट मोड फंक्शन की हेल्प से हम मोड निकाल लेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक मोड ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो सब यहाँ पे हमारी वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपेयर कर रही है और वहाँ पे उसका काउंट दिया गया है। देन हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द नंबर दैट डिस्क्राइब्स हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, हमने नमपाई के अंदर से स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन यूज़ किया है और यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 0.9। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कितनी स्प्रेड आउट है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो वैल्यूज़ हमारी नियर बाय है, जितनी भी इस लिस्ट में वैल्यू है वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कम आया है। देन हमने एक और लिस्ट ले ली है जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा स्प्रेड आउट रखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है। तो जब भी हमारे पास हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा विच मीन्स कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, और अगर कम है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो क्लोज है एक दूसरे के। Then we have scatter plot. A scatter plot is a diagram where each value in the dataset is represented by a dot. We have two variables x and y. X represent the age of each car and y represent the speed of each car. जब भी हमें स्कैटर प्लॉट को यूज़ करना है तो हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। देन एक्स एंड वाई वेरिएबल में हमने कार की एज और स्पीड को स्टोर कर दिया है। देन एक्स एंड वाई वेरिएबल की वैल्यू हम स्कैटर फंक्शन को पास करेंगे। देन प्लॉट डॉट शो की हेल्प से हम एक प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है उस कार की एज को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है स्पीड को। तो हर एक डॉट उस एज और स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा पुरानी कार है उसकी स्पीड उतनी कम है और जितनी ज़्यादा नई कार है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा है। देन हम बात करेंगे एरेज की। तो एरेज के साथ काम करने के लिए हमें सबसे पहले नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने नमपाई को एज np अलाइस इंपोर्ट कर लिया है। तो np.array फंक्शन को हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी भी सीक्वेंस और किसी भी लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक 1 डायमेंशनल एरे आ जाएगा जिसको हम वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है। देन अगर हमने उस वेक्टर की शेप को देखना है तो उस वेरिएबल का नाम डॉट शेप की हेल्प से हमें यहाँ पे शेप दिख जाएगी।
देन हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को हम 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, जिसमें हमारे पास हमारी मैट्रिक्स इस तरह से दिखती है। तो यहाँ पे हमने सेम np डॉट एरे की हेल्प से एक मैट्रिक्स क्रिएट कर ली है, तो उसकी अगर शेप हम देखेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। नाउ वी हैव ऑपरेशंस ऑन वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर हैं u एंड v, तो हमें उन दोनों पे एडिशन ऑपरेशन लगाना है। तो सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट u प्लस v। अगर हमें सब्ट्रैक्शन लगानी है तो सिंपली u माइनस v, और मल्टीप्लिकेशन के लिए u मल्टीप्लाई v, और अगर हमें किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई u। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाने हैं तो हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स दी गई हैं a और b, तो हम सिंपली a प्लस b करेंगे, तो इन दोनों का यहाँ पे एडिशन आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ जाएगा। देन अगर हमें शेप देखनी है सिंपली एक मैट्रिक्स की, तो उस मैट्रिक्स का नाम डॉट शेप हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे शेप आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव डेटा सेट्स एज नमपाई एरे। तो हमारे पास एक वेरिएबल है x, जिसको हमने np डॉट एरे की हेल्प से मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। सिमिलरली हमने y वेरिएबल को np डॉट एरे की हेल्प से वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया है। देन हमने सिंपली उन दोनों को प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट उसकी उन दोनों की शेप को प्रिंट कर लेंगे, और अगर हमें उन दोनों की लेंथ को प्रिंट करना है तो हम len फंक्शन की हेल्प से उनकी लेंथ को प्रिंट कर लेंगे। तो अगर बात करें x की, तो उसकी लेंथ 5 है और y की लेंथ भी 5 है। देन वी हैव सिलेक्टिंग सबसेट ऑफ एरेज। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दी गई है x, तो हमें अगर उसका सिर्फ सबसेट को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे, जैसे हम पाइथन में स्लाइसिंग को यूज़ करते हैं, सिमिलरली उसी वे में हम यहाँ पे लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे उसका रेंज दे देंगे हमें कि हमें 1 से लेके 4 तक उसको प्रिंट करना है। तो जब भी हमें 1 से लेके 4 तक लिखेंगे तो 4 वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और हमारे पास 1 से लेके 3 तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल मैट्रिक्स ये थी, पर जब हमने 1 से 4 तक प्रिंट किया है तो ये इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, नेक्स्ट 2 3 4, तो हमारा 1 से लेके 3 तक हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये। सिमिलरली अगर हमें y को स्लाइस करना है, तो अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 1 1 1 0 है, तो अगर हम 1 से लेके 4 तक उसको स्लाइस करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हमें स्लाइस करना है 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके वो 2 तक प्रिंट हो जाएगा, 0 1 1। तो आज के लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइब्रेरीज की बात करेंगे।